Hello, myself कांता चौधरी, जीपीसी सीकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क वेल्डिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट होती है जो टू सिमिलर और नॉन सिमिलर मेटल्स को जोड़ने के काम में आती है। उन्हीं में से एक जो फर्स्ट टाइप था दैट वाज आर्क वेल्डिंग। What is arc welding? It is a fusion welding process which uses an electric arc to produce the heat required for melting the metal. ये एक फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए और उस हीट से जो मेटल है उसे मेल्ट करने के लिए। द वेल्डर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक आर्क दैट मेल्ट्स द बेस मेटल एंड फिलर मेटल. Filler metal is consumable together so that they all fuse into one solid piece of metal. जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि वो बेस मेटल को और फिलर मेटल को मिक्स कर देता है ताकि वो एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल को बना सके. दिस इज़ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ड्राइंग. इसके कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं. जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दो इलेक्ट्रोड और उन्हें सप्लाई होने वाली एसी या डीसी इलेक्ट्रिसिटी. जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें एक कैथोड होता है एक एनोड होता है. जो कैथोड है वो हम कौन से मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं कौन से मेटल का यूज़ कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम आर्क वेल्डिंग को डिवाइड करते हैं. एनोड जो होता है वो हमेशा हमारा वर्क पीस होता है. तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है जिसके कारण हीट जनरेट होती है. द वेल्डिंग इन विच द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड टू गिव हीट for the purpose of joining two surfaces is called electric arc welding. The joining by fusing of two or more pieces of metal together by using the heat produced from an electric arc. It is a manual arc welding process that uses a consumable electrode cortex in flux to lay the weld. Arc welding जो होती है वो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होती है जिसमें कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल दोनों तरीके के इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है. अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो वो मिग वेल्डिंग कहलाती है और अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो वो टिग वेल्डिंग कहलाती है. An electric current in the form of either alternating current or direct current means AC or DC from a welding power supply is used to form an electric arc between the electrode and the metals to be joined. As the weld is laid, the flux coating of the electrode disintegrates, giving off vapors that serves as shielding gas and provide a layer of slag, both of which protect the weld area from the atmospheric contamination. इसमें एक शील्डिंग गैस का यूज़ किया जाता है जो कि जो वर्कपीस है जहाँ वेल्डिंग होनी है उसे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाने के लिए. Arc welding is also known as stick welding because in which electrode is used. Electrode is in the form of stick, so it is also called stick welding. Uses an arc between a covered electrode and workpiece. Arc use किया जाता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में. Shielding is obtained from decomposition of the electrode cover. Pressure is not used. Filler metal is obtained from the electrode. ये आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हैं जो अभी बताए थे. वेल्डिंग मशीन, एसी और डीसी पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोड केबल, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड होल्डर, वर्कपीस, आर्क. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, बेयर इलेक्ट्रोड्स एंड कोटेड इलेक्ट्रोड्स. हम इस तरीके से कहें जो बेयर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं जबकि जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं. जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आर्क वेल्डिंग बनती है वो होती है मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग.
जो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनती है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। सबसे पहले हम टिग वेल्डिंग देख रहे हैं। Initially developed in 1941 by Russell Meredith for welding magnesium, as its oxides have high MP than parental metal, melting point than parent metal. TIG, designated nowadays GTOG, gas tungsten arc welding. टिग जो है उसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं और GTOG यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। करंटली यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, निकल, कॉपर etc. Highly attractive replacement for gas welding, as inert gas is used for shielding instead of slag. यहाँ पे शील्डिंग के लिए जो है वो इनर्ट गैस का यूज़ होता है और इनर्ट गैस के फॉर्म में हम आर्गन का यूज़ करते हैं। टिग की प्रोसेस या वर्किंग। आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस टू फ्यूज मेटल। Arc is covered by a layer of shielding gas which act as the flux and keeps the nitrogen and oxygen in the air from coming in contact with the molten puddle. When the puddle is formed on the base metal, the torch is moved along the joint until the workpiece is fused together. A filler rod may or may not be used. If a filler rod is used, it should be the same composition as the base metal. The filler rod is fed manually into the leading edge of the puddle. The torch may be moved in a semi-circular motion to vary with the bead. Features of TIG welding. Temperature may be in the range of 10,000 Kelvin. Automatic and manual techniques can be used. TIG may be done in all positions. Metal thickness up to 5 mm. Weld speed from 8 mm per second to 50 mm per second with superior arc and weld puddle control. Clean welds are produced. No spark or spatter because only the necessary amount of filler metal is added to the welding pool. No smoke and fumes unless. No flux required as argon gas protects the weld pool from contamination. Now this is MIG. Difference between TIG and MIG is कि हम MIG में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जो कि जो मेटल है उस मेटल को एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इसमें गैस शील्ड के रूप में आर्गन को यूज़ किया जा रहा है। आर्क जनरेट हो रही है, वेल्ड मेटल को इससे वेल्ड किया जा रहा है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जा रहा है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज़ फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज MIG welding. MIG welding is a commonly used high deposition rate welding process. Wire is continuously fed from a spool. MIG welding is therefore referred to as a semi-automatic welding process. Gas metal arc welding or MIG welding, sometimes referred as metal inert gas welding, is a welding process in which an electric arc is formed between a consumable wire electrode and workpiece metal, which heats the workpiece metal, causing them to melt and join. Along with the wire electrode, a shielding gas is fed through the welding gun, which shields the process from contamination. A constant voltage direct current power source is most commonly used with gas metal arc welding. There are 4 primary methods of metal transfer in JIMA called globular, short circuiting, spray and pulsed spray.
each of which has distinct properties and corresponding advantage and limitations. ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की पोजीशंस हैं. आर्गन गैस सप्लाई है, कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड का काम करता है. कैथोड का काम जो है वो हमारा वर्क पीस कर रहा है और डीसी पावर सप्लाई मिल रही है. Arc is maintained between consumable electrode and workpiece in a protective inert gas atmosphere. Component used: bare electrode means consumable electrode, workpiece, argon gas cylinder, DC power supply. Difference between TIG and MIG. First, metal inert gas MIG welding utilize a consumable electrode that is continuously fed into the welding zone from a wire pool. Tungsten inert gas welding utilize a non-consumable electrode, so it remains static and intact during welding. Second, the electrode itself melts down to supply necessary filler metal required to fill the root gap between the base metals. जो इलेक्ट्रोड है वो itself मेल्ट होता है necessary filler metal की फॉर्म में. If required filler metal is supplied additionally by feeding a small diameter filler rod into the arc. यहाँ पर TIG में filler metal जो है वो अलग से सप्लाई किया जाता है. So filler metal is supplied separately. Third, composition of electrode metal is selected based on parent metal. MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो मेटल होता है वो पेरेंट मेटल के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है क्योंकि वो कंज्यूम होकर उसके साथ मिक्स होता है. लेकिन टिग में इलेक्ट्रोड इज़ ऑलवेज मेड ऑफ टंगस्टन विद अदर अलॉइंग एलिमेंट्स लाइक थोरियम. टिग में जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा टंगस्टन का बनेगा और उसके साथ में अदर अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे थोरियम. It is suitable for homogeneous welding. It cannot be carried out to autogeneous mode welding as filler is applied inherently. MIG welding जो है वो generally homogeneous welding के form में use होती है. TIG welding it is particularly suitable for homogeneous mode welding. However, it can also be employed for homogeneous or heterogeneous welding. इसमें दोनों मेटल अलग अलग हो सकते हैं TIG welding में, इसलिए ये autogeneous mode में होती है. The electrode filler comes in the form of a small diameter and very long wire wound in a pool. TIG welding filler typically come in the form of small diameter and short length. MIG welds is commonly carried out in AC polarity to increase filler deposition. TIG welding is commonly carried out in the form of AC to increase electrode. It is all about arc welding and there are two types, TIG and MIG welding. Thank you.